कल जो वोटिंग का, जो इलेक्शन प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक दिन है, वो है कि जब वोट गिने जाएंगे। वोट गिने जाने का भी दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी दिन वोट गिनकर ये तय होगा कि कौन कैंडिडेट जीतेगा और कौन हारेगा। बहुत सारे विद्वान लोगों ने काउंटिंग एजेंट्स, जो कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि वोटों की गिनती में कोई हेर फेर ना हो, और जो चुनाव की प्रक्रिया है, क्योंकि चुनाव ईवीएम की मशीनों से हो रहा है, तो उस प्रक्रिया में भी जो सेफगार्ड्स हैं वो सारे सेफगार्ड मेंटेन करके वोट काउंट हो रहे हैं, उस बारे में कई लोगों ने, सीनियर लोगों ने भी अपना अपना एक तरीके से गाइडलाइन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि इसके बारे में डिटेल में, पूरी डिटेल में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक मोटा मोटा और ब्रॉड गाइडलाइंस बतानी ज़रूरी है, क्योंकि परसों काउंटिंग के दिन ये सारे काउंटिंग एजेंट्स जो जाएंगे उनके बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं, और इस बात की गारंटी हो सकती है कि काउंटिंग वाले दिन कम से कम गड़बड़ी हो। गड़बड़ी होने का एक जो अंदेशा जताया जा रहा है, वो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी बता रहे हैं, क्योंकि एक एग्जिट पोल कराया गया है जो कि स्पॉन्सर्ड साफ तौर पे लग रहा है, एक माहौल बनाने के लिए कि अगर चुनाव में धांधलियां हुई हैं तो पब्लिक का एक मन बनाने के लिए, एक माहौल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एग्जिट पोल भी उसी तरह के आए हैं, तो हो सकता है ऐसा ही होना था। लेकिन देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता जानती है उन्होंने किसे वोट दिया है, और अगर उस हिसाब से वोट नहीं निकल के आते काउंटिंग के दिन, तो जनता उस पर पूरी तरीके से शक करेगी, शुबा करेगी, और उसके लिए ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेगी कि ये हमारे साथ चुनाव में धोखाधड़ी इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। लेकिन उसी लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन कल का भी है, इसीलिए हम लोगों ने एक गाइडलाइंस तैयार की हैं, जिसको हमने आप सभी लोगों को दे भी दिया है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये 3 पेज की गाइडलाइन है, जिसे हम ब्रॉड गाइडलाइंस कह रहे हैं, क्योंकि, और ये मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया तो दे देगी सभी कैंडिडेट्स के, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उन्हें, कि किस तरीके से उन्हें काउंटिंग करवानी है, और ये निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है कि काउंटिंग में कोई हेरा फेरी ना हो। और अगर चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, ईवीएम की मशीनों द्वारा वोट देने के दौरान, वोट ईवीएम की मशीनों को सुरक्षित रखने का सारी प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है, वो भी इसमें सारी हमने चेकलिस्ट बना के दी है मोटे मोटे तौर पे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो रूल्स हैं उसके तहत बने हुए वो, और चुनाव आयोग ने जो विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस और हैंडबुक्स बनाई हैं, उसको भी, ख़ास तौर पे काउंटिंग एजेंट की भी एक हैंडबुक चुनाव आयोग ने जारी की है, जो कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे मौजूद है। वो भी अभी आप लोग पढ़ लें, अभी टाइम बहुत है, अभी मेरे ख्याल से 36 घंटे बाकी हैं अभी भी चुनाव की काउंटिंग होने की प्रक्रिया में। तो क्या क्या चीज़ें ले जानी है, पहले मैं आपको वही बता दूं। एक तो आपके जो कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट्स ने अपने सारे अब तक काउंटिंग एजेंट्स बना लिए होंगे। काउंटिंग एजेंट्स हर असेंबली वाइज चुनाव होंगे, काउंट होंगे, 14 टेबलें लगाई जाएंगी असेंबली वाइज, और 14 टेबलों पे आपके कम से कम 14 टेबलों पे 14 ही काउंटिंग एजेंट्स होने चाहिए आपके हर असेंबली वाइज। जैसे यूपी में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं लोकसभा की, एक लोकसभा के अंडर 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, तो 14 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। 14 गुणा 5 70, उसके अलावा भी 5 व्यक्ति जो बैठेंगे हर एक जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है एआरओ के पास, और एक, चाहे तो वो कैंडिडेट होगा या कैंडिडेट का कोई जो इलेक्शन एजेंट होता है वो बैठ सकते हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उस चुनाव को कराने के। तो ये मोटा मोटा जो लोग बैठेंगे काउंटिंग की प्रक्रिया में, वो मैं आपको बताया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को
लेके जाना है पोलिंग बूथ वाइज। क्या क्या लेके जाना है? एक तो आईडी कार्ड लेके जाना पड़ेगा आपको रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाने के लिए, वो आपको घुसने तभी देंगे। अब एक मशीन सेकंड रैंडमाइजेशन के बाद मशीनों के नंबर बूथ वाइज, मतलब हर एक बूथ पे कौन सी मशीन इस्तेमाल हुई है, खास तौर पे कंट्रोल यूनिट, वो कंट्रोल यूनिट सेकंड रैंडमाइजेशन के बाद एक हर एक कैंडिडेट को बूथ वाइज कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट की जो प्रिंटर्स हैं उसके नंबर्स भी दिए गए हैं, हर एक कैंडिडेट को दिए गए हैं। तो ये सभी कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी है कि जो काउंटिंग एजेंट्स जाएंगे उनको ये बूथ वाइज जो मशीनों के नंबर हैं वो सप्लाई कर दें, ताकि वो मशीनों के नंबर चेक कर सके काउंटिंग के टाइम के इस बूथ में ये मशीन इस्तेमाल हुई थी, क्या उसी नंबर की मशीन आज बूथ में आई है या नहीं आई है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी। तो इसीलिए हमने लिखा है लिस्ट ऑफ मशीन्स एंड बूथ्स एज अलॉटेड एट द टाइम ऑफ सेकंड रैंडमाइजेशन एंड बूथ वाइज ईवीएम मशीन्स गिवन बाय आरओ एट द टाइम ऑफ सेकंड रैंडमाइजेशन। तो वो लेके जानी है आपको ताकि आप मशीनों के नंबर चेक कर सकें। और उसके अलावा जो आपके पोलिंग एजेंट्स होंगे हर एक बूथ पे जो बैठे होंगे, उन्हें फॉर्म 17C की कॉपी दी जाती है। अगर नहीं दी गई तो ये चुनाव को रद्द कराने का बहुत अच्छा ग्राउंड हो सकता है, लेकिन अगर दी गई है तो उसमें सारी डिटेल्स होती हैं और उसमें आपके जो पोलिंग एजेंट होगा हर एक बूथ में, जो आपके कैंडिडेट का जो पोलिंग एजेंट होगा उसके सिग्नेचर भी होंगे। तो ये सिग्नेचर क्यों महत्वपूर्ण है? 17C फॉर्म पे आप सिग्नेचर चेक करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर होता है हर एक बूथ में, वो भी साइन करता है 17C के फॉर्म पे, डुप्लीकेट पे जो आपके पास होगा। और आपका जो पोलिंग एजेंट आपके कैंडिडेट का बैठा होगा उसके भी सिग्नेचर होते हैं। अब ये सिग्नेचर आपको किससे मैच करने हैं? जो कंट्रोल यूनिट आपके सामने आएगी मशीन, उस पर कागज़ की चिट लगी होगी और पिंक कलर का एक उस पर जो सील भी लगी होगी। उन दोनों पे रिटर्निंग ऑफिसर जो कि चुनाव आयोग का होता है उसके सिग्नेचर होंगे ओरिजिनल में, स्टैंप नहीं, और आपका जो कैंडिडेट का जो पोलिंग एजेंट होगा उसके भी साइन होंगे। ये आपको चेक करना है, मैच करना है, क्योंकि आपके पास 17C में इन दोनों के सिग्नेचर का सैंपल होगा। तो ये इस बात की गारंटी होती है कि जो चुनावी मशीन में जो वोट डाले गए थे वही मशीन आज गिनती हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो अभी तक नहीं बताई है जी। लेकिन आप लोग जो पहले पोलिंग एजेंट्स रह चुके हैं, काउंटिंग एजेंट्स रह चुके हैं, उन्हें सब बातें पता होंगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनको बता रहा हूँ। अब जो पार्ट 2 होता है 17C का, उसमें एक टेबुलेशन होती है, उसमें आपको हर एक राउंड के रिजल्ट का वो लिखने का भी होता है, और एक कॉपी फॉर्म 20 की भी लेके जाएंगे आप। ये भी आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट से मिल जाएगी। इस पे आप सारे अपने रिजल्ट्स लिख सकते हैं, जो भी CU में रिजल्ट्स आएंगे, मतलब कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा आपको पेन, पेंसिल, बहुत सी जगह शायद पेन अलाउ ना करें, तो पेंसिल, रबड़ और पेपर्स बहुत सारे आप लेके जाएं। और जो आपके कैंडिडेट होंगे उनके लिए रेस्ट रूम भी होगा। तो अगर कोई भी गड़बड़ी आपको नज़र आती है तो तुरंत आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जो आपके कैंडिडेट होंगे उनके पास जाके अपनी बात बताएं कि ये गड़बड़ी हम देख रहे हैं। तो उस गड़बड़ी की फ़ौरन आपके कैंडिडेट या आपके कोई और रिप्रेजेंटेटिव उसकी शिकायत उसी वक्त आरओ के पास करें। एक और महत्वपूर्ण बात, हमने दिल्ली हाई कोर्ट से मेरे ही नाम से केस डाल के एक ऑर्डर लिया था जिसमें ये कहा गया है कि चुनाव की सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और क्लोज वीडियोग्राफी होगी, हर एक मशीन की वीडियोग्राफी होगी, ताकि ये देखा जा सके कि मशीनों में कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हो रहा है। तो वीडियोग्राफी कराने के लिए आप मैंने ये जो इसमें अपने जो मेरा केस है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें हमने ये डायरेक्शंस ली थी वीडियोग्राफी कराने की, उसका भी जिक्र कर रखा है। उस केस का टाइटल है महमूद प्राचा वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कब हुआ था सर? ये ऑर्डर हुआ था 16/5/2024 को, पिछले महीने ही हमने ऑर्डर इसीलिए लिया था
के सभी चीज़ों की, क्योंकि अगर हमारे काउंटिंग एजेंट्स और पोलिंग एजेंट सब जगह नहीं भी बैठे होंगे तब भी उसकी वीडियोग्राफी होगी, तो अगर कोई चोरी होगी तो वो पकड़ी जा सकती है। इससे पहले नहीं होती थी वीडियोग्राफी, इस तरीके से नहीं होती थी, इसीलिए हमें कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा था ये। तो ये आपको देखना है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखनी है, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अब इन मशीनों के ऊपर जो नंबर होंगे वो होने चाहिए, स्टिकर नहीं होना चाहिए मशीनों पे। तो जो मशीनों के ऊपर जो नंबर होंगे वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो एम्बेडेड होने चाहिए, एम्बॉस्ड होने चाहिए, वरना मशीनों के नंबर का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टिकर तो उठा के दूसरा स्टिकर लगाया जा सकता है। तो जिस मशीन में वोट डले होंगे ज़रूरी नहीं है कि वही मशीन आपके सामने आए। तो ये महत्वपूर्ण बात है, हर एक कैंडिडेट का काउंटिंग एजेंट ये बात नोट करे कि क्या मशीनों पे, कंट्रोल यूनिट पे स्टिकर वाला नंबर है या नंबर उसमें गड़ा हुआ है या एम्बॉस्ड नंबर है। तो मैं समझता हूं सब लोग इस बात को समझ गए होंगे कितनी महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो स्टिकर तो कहीं से भी उखाड़ के किसी भी नंबर का किसी पे भी लगाया जा सकता है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब ये कंट्रोल यूनिट के ऊपर जो सील्स चेक करनी है आपको, सभी कंट्रोल यूनिट के ऊपर सील ठीक लगी हुई हैं। उसके अलावा जब ये कंट्रोल यूनिट की मशीनें आपके सामने आ जाएंगी तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कंट्रोल यूनिट पे एक तो सीयू जो है वो टूट फूट नहीं है उसमें कोई, उसके बॉक्स में वो इंटैक्ट है। स्पेशल टैग जो होता है वो है, उस पर सिग्नेचर्स हैं आपके काउंटिंग एजेंट के, वो आपको देखना है। और ग्रीन पेपर की भी सील होती है और दूसरी सील जो प्रिंट स्लिप की भी होती है वो भी देखनी है कि वो इंटैक्ट है और उस पर सिग्नेचर्स भी हैं।